दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैप के द्वारा जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, पूरा हमने मैप बना दिया है और 7 रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ पर बनेगा इसका ड्राइंग पूरा हमने तैयार किया है। और किस किस गांव से ये लाइन निकल कर जाएगी पूरा मतलब हमने तैयार कर लिया है। और कुछ अभी अधूरा है जो तैयार करना बाकी है, और कुछ नाम अभी देखेंगे तो पूरा खाली है बीचों में, और यहाँ तक ये नाम आया हुआ है। तो पूरे हम नाम को कवर करेंगे। कल के डेट में हम जाएंगे तो पूरा यहाँ पर जो जो हमसे गांव छूटा था ये पूरा नाम कवर करेंगे। और ये देखिए, जो यहाँ पर हमने स्टेशन के सारे बोर्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर 2 लाइनों की हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक सठियाओं से लेकर मुरादपुर रेलवे स्टेशन से और दोहरी घाट और बड़हलगंज, तो ये लाइन हो जाती है दूसरी लाइन। तो इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी। और इस ड्राइंग को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है, तब जाके जो है। तो दोस्तों, जो हमने ये ड्राइंग इससे पहले एक बार बनाकर तैयार किया हुआ था, और ये दूसरी ड्राइंग हमने तैयार किया हुआ है बनाकर। और काफ़ी लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि मैप के द्वारा ही समझाइए। तो एक बार हमने फिर से जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद इस ड्राइंग को तैयार किया है। और पूरे यहाँ पर देखेंगे तो गांव का नाम हमने अच्छे तरीके से दिया है। तो पहले जस्ट हम लोग इस लाइन की बात करेंगे। तो ये लाइन देख रहे हैं ना भाई, ये सीधा लाइन जो है ये शाहजनवा के लिए जाएगी, ये शाहजनवा के लिए जा रही है लाइन। तो ये अपना देख रहे हैं सठियाँ जो है, तो ये सठियाँ हो गया, मुरादपुर हो गया, दोहरी घाट हो गया, बड़हलगंज हो गया। तो देखिए, यही लाइन जो हम बात करेंगे, तो ये देखिए मुरादपुर से जो लाइनें हैं कटी हुई है, तो ये आ रही हैं। तो जिनका बीच में साइड में या गांव पड़े उनके नाम दिए गए हैं। तो ये अपना मुरादपुर से लाइन कटती है, और ये लाइन जो सीधा निकल कर जा रही है, तो ये सीधा निकलेगी अपने दोहरी घाट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सरयू नदी आएगा, और यहाँ पर 1200 मीटर का एक रेलवे का ब्रिज बनेगा। 1200 मीटर का यहाँ पर रेलवे का ब्रिज बनेगा। मतलब यहाँ पर हमने ब्रिज बनाने की कोशिश की थी मगर बन नहीं पा रहा था, तो इस वजह से हमने नहीं बनाया है। और इसके बाद ये जब सरयू नदी का जब ये नदी पार करेंगे, तो कुछ मतलब दूर पर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़हलगंज की दूरी है यहाँ नदी से। तो ये देख सकते हैं बड़हलगंज का बोर्ड है। तो यहाँ पर ये स्टेशन एक बनेगा, जो मदनपुर के लिए देवरिया के लिए जो रोड जाता है वहीं पर एक हाईटेक स्टेशन बनाया जाएगा। तो चलिए, ये तो शाहजनवा की रेल लाइन है, आप लोग को नहीं समझ में आएगी। तो मतलब बहुत सारे लोग जो है कि समझ भी जाएंगे, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये शाहजनवा दोहरी घाट से ही जो है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि जो यहाँ पर 7 इस तरह के बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, तो ये 7 रेलवे स्टेशन है। मतलब ये मुरादपुर रेलवे स्टेशन से सीधा सठियाओं के बीच में ये 7 रेलवे स्टेशन हैं जो इस तरह से बनने हैं, जिनके अभी हमने नाम नहीं दिया है। तो इस वजह से नाम नहीं दिया कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस गांव में ये रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। और अभी इसका हमने नाम नहीं दिया है। और मैप में या यूट्यूब पर अगर खोजेंगे इस तरह से, तो ना ही कोई वीडियो पाएंगे, ना ही कोई इस तरह का मैप पाएंगे। तो ये अपने दिमाग से और जहाँ जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस हिसाब से हमने इसको कवर किया है और बनाकर आप लोग को दिखाया है। बहुत सारा काम इस पर अभी करना बाकी है। इन पर यहाँ पर स्टेशन के नाम देने हैं, यहाँ पर देने हैं, यहाँ पर देने हैं। मतलब 7 स्टेशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन 7 स्टेशन का नाम यहाँ पर देना है। मगर एक स्टेशन जो हम बताएंगे, तो ये देखिए, ये स्टेशन कौन सा है, ये हरैया चट्टी। तो ये देखिए, यहाँ पर हरैया गाँव जो आता है, और उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें हैं, 2 बार सर्वे किया गया है। ये देख सकते हैं ना भाई, ये 2 बार सर्वे किया गया है। तो यहाँ से ये सीधा होते हुए लाइनें निकल कर आ रही हैं। तो पहले जस्ट यहाँ से हम बात करेंगे अपने मुरादपुर रेलवे स्टेशन से। तो ये देखिए, कुसमा जो गांव है मुरादपुर से जब 1-1.5 किलोमीटर जब आगे आएंगे, तो वहाँ से एक शाहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन की ब्रिज पड़ती है। उससे पहले ये कुसमा गाँव पड़ता है। कुसमा गाँव से ये लाइनें सीधा कट के निकल रही है। तो वहाँ पे जब कट की ये लाइनें निकल रही है, तो आगे के साइड में देखिए वाराणसी गोरखपुर का एक 4 लेन जो है कि रोड निकल कर जाता है, और उसके बगल में
चतकुरंत एक गांव है, कदिया का पूरा है, आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग वहां से होंगे तो जान जाएंगे। चतकुरंत और कदिया का पूरा, तो और बीच में से इस तरह से जो है लाइन जो ये देख रहे हैं ना, इस तरह से जो है ये कट कर यहाँ से 4 लाइन के लिए रास्ता जाएगा। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी घर है और यहाँ पर भी घर है, मतलब दोनों साइडों पे घर है। और बीच का जो रास्ता 4 लाइन का जो निकल कर जाता है वाराणसी गोरखपुर के लिए, तो वहाँ पर एक पहला फाटक बनेगा, आजमगढ़ वाराणसी गोरखपुर रेल लाइन का पहला फाटक यहाँ पे स्टार्ट होगा। और फिर उसके आगे जैसे 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो मतलब यहाँ पे अहिरानी गांव आता है। इसके बीच में बहुत सारे पत्थर गाड़े गए हैं, मगर चतकुरंत और अहिरानी के बीच में ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे पत्थर गाड़े हैं, तो वो हम पत्थर इसमें कवर नहीं कर सकते, ना ही लिख कर आपको बता सकते हैं। तो शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, बस आप लोग देख कर समझ जाइएगा। तो यहाँ से अहिरानी तक हम पहुँचेंगे और उसके बाद बरकोला, जब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो 2 किलोमीटर के या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बरकोला पड़ता है। तो मतलब मैप के द्वारा ये हमने पता नहीं किया है कितनी मतलब दूरी है, जितनी हमने साइकिल चलाया उस हिसाब से अंदाज़ लगा कर अपने हिसाब से हम बता रहे हैं। तो हर जगह हम मैप खोल कर नहीं देख सकते ना भाई, इसी वजह से अपने अंदाज से हमने बता दिया है। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितनी दूरी पर कौन सा गांव है। और भटमिल्ला, तो ये देखिए जो भटमिल्ला ये गांव पड़ता है, तो ये भटमिल्ला गांव जो है, तो जो अमिला से एक रोड जो निकल कर आता है सीधा जीयनपुर मुबारकपुर के लिए, मतलब एक रोड निकल कर आता है, आप लोग को पता होगा, साइड से एक रोड निकल कर आ रहा है, वही साइड से निकल रहा है। तो अमिला से जब भटमिल्ला की तरफ आएंगे तो ये वही भटमिल्ला और मादी सिपा वाला रोड जो अमिला से कनेक्ट है, उसी रोड के जस्ट साइड पर ये देखिए, रोड के ही जस्ट समझ लीजिए ये जो ट्रैक है इसी के बगल में जस्ट एक इसी तरह का रेलवे का पत्थर गाड़ा गया है। तो भटमिल्ला के आगे, तो भटमिल्ला गांव से 500 मीटर की दूरी, जब आप मादी सिपा के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो 500 मीटर की दूरी पर भटमिल्ला गांव से यहाँ पर रेलवे का सड़क के जैसे ये रेलवे ट्रैक है, मगर इसको हम बता रहे हैं कि ये सड़क समझ लीजिए। तो ये सड़क के किनारे यहाँ पर पत्थर रेलवे का गाड़ा गया है। तो जब यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ पर दूसरा फाटक भी एक बनेगा रेलवे का, मतलब ब्रिज नहीं बनाई जाएगी। जैसे यहाँ से आपको हमने बताया यहाँ चतकुरंत गांव जो है 4 लाइन वाराणसी गोरखपुर के लिए, तो यहाँ पर एक फाटक बनेगा। तो उसी तरह से भटमिल्ला गांव से 500 मीटर की दूरी पर से जब वो अमिला और मादी सिपा जीयनपुर के लिए जो रास्ता जाता है, यहाँ पर वो रोड जाता है, तो यहाँ पर समझिए कि एक फाटक बनता है। और उसके बाद जब हम भटमिल्ला गांव जब छोड़ते हैं तो मतलब बीच में बहुत सारे खेत मतलब पड़ रहे हैं, तो वो हमने कवर नहीं किया है, सीधे हम निकल चुके थे उसरी के लिए। तो जब उसरी पहुँचे तो वहाँ पे तो वहाँ पे हमने देखा तो इस तरह से पत्थर गड़ा हुआ है, और ये पत्थर गड़ते हुए सीधे कमरिया गांव ये पहुँच रहा है। तो सिंपल में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। और ये अगर पूछेंगे कि कितने सारे यहाँ पर किस किस खेतों में पत्थर गड़ा है, ये तो बताना मुश्किल है, मगर शॉर्टकट में जो बता रहे हैं उसी हिसाब से आप समझ जाइएगा। और उसके बाद जब कमरिया गांव से जब निकलेंगे तो ये देखिए अतरसावा, तो यही भटमिल्ला और उसरी और कमरिया गांव ये अतरसावा। तो कमरिया गांव का एक स्कूल है, प्राइमरी सरकारी स्कूल है, तो ये प्राइमरी स्कूल में ये मतलब पूरा ही चला जा रहा है। ये स्कूल जो है कमरिया गांव का ये पूरा चल जा रहा है स्कूल, ये समझिए कि ये स्कूल पूरा पड़ जा रहा है। और ये उसके बगल में अतरसावा, तो ये दाहिने साइड गांव जो होता है वो अतरसावा है। तो अतरसावा से 500 मीटर की दूरी पर बाएं साइड ये जो है कि लाइनें निकल के खेतों से जा रही है। बीच में एक रोड पड़ता है जो अपना उसरी से निकल कर कमरिया गांव से होते हुए ये अतरसावा से सीधे कनेक्ट कर रहा है। और उसके बाद देखिए उसरी खुर्द मुहबारी, देखिए ये भी इसी गांव में आता है। मतलब इस तरह से जितने सारे आगे गांव बढ़ रहे हैं, मतलब इसी गांव में ये सारे आ रहे हैं। और खोड़ा चबर, इसके आगे खोड़ा चबर है। और उसके बाद देखिए खोड़ा चबर और क्या बोलते हैं अतरसावा, ये देख सकते हैं ना भाई। तो ये ब्लॉक बना हुआ 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जैसे ये गांव हो गया, इससे थोड़ा सा ताल टाइप का है खेत,
तो यहाँ पर ब्लॉक है बर्रा, तो ये ब्लॉक बर्रा मतलब इस गांव से तरसावा से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मतलब गांव पड़ता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेवादा गांव आएगा। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेवादा गांव से जब आगे के लिए बढ़ेंगे तो सीधा जो है माधवपुर पटखौली, ये देखिए माधवपुर पटखौली। और यही रास्ता जो है ना हम आगे चलकर पूरा अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, किस तरह से हम पहुँचे हुए हैं और किस तरह से जाएंगे आगे तक। तो माधवपुर पटखौली जो है, तो ये माधवपुर पटखौली के जो बीच जो अमिला से सीधा रास्ता घूम कर आ रहा है, ये अपना मादी सिपा का एक रास्ता जाता है इस तरह से। तो ये जो अमिला से सीधा जो है माधवपुर पटखौली होते हुए मादी सिपा के लिए रास्ता मतलब जोड़ा जा रहा है। समझिए एक रास्ता है जो तीर बन रहा है ना भाई, तो इस तरह से एक रास्ता है। तो इससे पटखौली ये बीच में जो भट्टा है, ये पूरा भट्टा इसी में पड़ जा रहा है रेलवे के लाइन में। तो यहाँ पर सड़क उस पार और भट्टे के बीच में और भट्टे के आगे इस तरह के 3 पत्थर यहाँ पर रेलवे के गाड़े गए हैं। उसकी वीडियो हमने चैनल पर दिखाई है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। फिर उसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो खड़ुआन के लिए जब हम पहुँचेंगे आगे, खड़ुआन गांव बीच में और सारे गांव हैं, तो सीधा हम खड़ुआन पहुँचते हैं। तो खड़ुआन जब पहुँचेंगे लोकौली के लिए तो यहाँ पर एक पुलिया पड़ती है, तो उसी पुलिया के आगे से जस्ट जो है ये पत्थर गाड़ते हुए लोकौली के तरफ निकल जाता है। और कटिहारी कुढ़नी देखिए, तो ये खड़ुआन गांव, लोकौली, कटिहारी कुढ़नी, फिर तमारी बनुआ। तो तमारी बनुआ ये उसी के आगे में पड़ता है। तो ये गांव से होते हुए जा रही लाइन। और पिपरी नौकापुरा, तो जब तमारी गांव एक सरकारी स्कूल है, तो उसी सरकारी स्कूल से फिर ये पिपरी नौकापुरा। तो नौकापुरा सीधा जो है गांव के जस्ट बगल कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होगी। ये पिपरी नौकापुरा से ये लाइनें निकल कर सीधा जा रही है। और उसके बाद फिर बैरीडिया, जब ये पिपरी नौकापुरा से जब आगे हम बढ़ते हैं तो 500 मीटर की दूरी पर पड़ेंगे, 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे अंदाज से। तो बैरीडी एक गांव आता है, तो बैरीडी गांव से होते हुए ये अपना लाइनें निकल कर जा रही हैं। और ये जो मतलब ट्रैक है ना भाई, ये ट्रैक जो हम बता रहे हैं, तो एक तरफ से इसको समझिए कि ये एक रास्ता है जो अपना मादी सिपा से ये भटमिल्ला होते हुए जीयनपुर, मुबारकपुर, अजमतगढ़ के लिए ये जोड़ते हुए सीधे सटियाव के लिए निकल कर जाता है। तो एक शॉर्टकट में हम बता रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हम खींच कर नहीं बना सकते हैं, इसी वजह से इसी का सहारा हम ले रहे हैं। ट्रैक भी बता रहे हैं और लाइन भी बता रहे हैं, मतलब 2 चीज़ें एक साथ में हम बता रहे हैं ताकि वही चीज़ें आप समझ जाएं इसमें। तो इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया इस तरह। और उसके बैरीडी के बाद जब हम निकलेंगे तो ये देखिए बैरीडी के बाद जो हमने बताया गांव, तो बैरीडी के आगे लाट घाट पड़ता है। कम से कम देखिए बैरीडी से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लाट घाट पड़ता है। तो लाट घाट से ये सीधा जो है ये चंगीपुर, कोढ़हरा, ये तालों में पड़ता है। जब ये जीयनपुर साइड में जाएंगे, मुबारकपुर साइड में, तो ये आजमतगढ़ के साइड में ये पड़ता है चंगीपुर, कोढ़हरा और काजी गांव। तो ये बीच में हमने ये मतलब गलत लिख दिया है, इसको नहीं लिखना चाहिए था, जल्दीबाजी में ये लिखा गया है। तो ये जो है अपना यहाँ से आता है हरैया चट्टी। ये देखिए हरैया चट्टी गांव जो है ना, तो जो मुबारकपुर जीयनपुर आता है उसके बगल में ये गांव है। तो यहाँ पर मतलब गलती से ये दिया गया है, तो इसी का छोड़िए। तो फिर उसके बाद काजी गांव, तो काजी गांव में जब हम बढ़े तो काजी गांव में भी पत्थर गाड़ा गया है। तो काजी गांव जो है वो पूरा ताल है, मतलब अगल बगल में गांव नहीं है, तो ये पूरा ताल है बीचों बीच। और उसके बाद जब काजी गांव से हम जब निकलेंगे साइकिल घुमाते हुए, तो 2-3 किलोमीटर जब आगे हम जाते हैं तो मोहम्मदपुर एक गांव है। तो ये मोहम्मदपुर गांव स्कूल है, स्कूल से जस्ट एक कोई इस तरह से रास्ता जाता है, तो उसका आगे हमें नहीं पता है कौन सा वो रास्ता जाता है, जस्ट उसी के आगे पत्थर गाड़ा गया है। और ये मोहम्मदपुर के साइड में ये देखिए भागलपुर, ये भागलपुर पड़ता है, ये भी मोहम्मदपुर से पहले पड़ता है। तो ये भागलपुर है। और उसके बाद दलपतपुर आएगा और लाट घाट आएगा और जीयनपुर आएगा
अजमतगढ़ आएगा। तो देखिए ये जीयनपुर के अगल बगल में आसपास में ये सारी लाइनें निकल कर जा रही हैं, पूरा गांव से नहीं होकर जा रहा है लाइन। और अजमतगढ़, ये देखिए अजमतगढ़ है, मुबारकपुर है, और उसी तरह से अबाड़ी, सुतई, उम्मनपुर। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, मगर इसका लोकेशन यहाँ से हम बता देंगे। ये देखिए जब हरिया चट्टी, ये देखिए हरिया चट्टी से जो 2 लाइनें निकल कर आ रही हैं, ये देख सकते हैं ना। एक जो है ये सीधा जा रही है निकल कर, जैसे कि मऊ की लाइनें जो आगे के साइड में बनी हुई हैं वो आगे इसको कनेक्ट कर रहा है, और यही लाइन फिर आगे जाके मऊ वाले लाइनों को कनेक्ट कर रहा है। और बीच में जो हमने हरिया चट्टी यहाँ पर गाँव दिया आपको, ये देखिए, ये समझिए कि हरिया चट्टी का यह गांव है, और दोनों साइडे से लाइन निकल कर जा रही है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर आपत्ति है कि मतलब जब ये रेलवे दोनों साइड से अगर निकालता है यहाँ पर ज़मीन, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो रेलवे यहाँ पर निकाल रहा है, तो पहला जो स्टेशन बनेगा ना भाई, ये हमको लगता है 100% हरैया गांव में ही स्टेशन बनाया जाएगा, और उसके बगल में माल गोदाम या और भी कुछ बनाने की तैयारी हो सकती है। मगर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो लोग 2 लाइनें यहाँ से जो निकल कर सीधा जा रही हैं, तो ये अपना सठियाव के लिए ये जो लाइनें निकल कर जा रही हैं 2, तो इसमें से एक ही लाइन हो सकती है। चलिए मान लेते हैं अगर एक लाइन अगर ये सीधा जाती है या तो फिर ये सीधा जाती है, तो दोनों लाइन जो है ना भाई, ये गांव छोड़कर है, ये गांव में बीचों बीच नहीं है लाइन, दोनों गांव के बगल बगल से है, ये भी बगल से है और ये भी बगल से है। तो मतलब इस तरह से बाईपास दोनों साइड से ये लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहला जो स्टेशन बनाया जाएगा हरैया गाँव में बनाया जाएगा, क्योंकि सठिया जो रेलवे स्टेशन है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। तो जब हरैया गांव में स्टेशन बनेगा तो अबाड़ी है, सुतई है, उम्मनपुर है, और भी बहुत सारे गांव जो हैं इस स्टेशन से पकड़कर अपना सफ़र करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो हमारे यहीं तक था, अबाड़ी, सुतई, उम्मनपुर। ये देखिए यहाँ तक ने हमने वीडियो पूरा बनाया हुआ था। और उसके बाद ये देखेंगे जब यहाँ दोबारा हम कल के डेट में जब पहुँचेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए जितने सारे गांव हैं जो बीच में आ रहे हैं, जैसे बीच में जीयनपुर आएगा, मुबारकपुर आएगा, बहुत सारे गांव जो है आने वाले हैं, जिनको यहाँ पर नाम दिया जाएगा और इनको कवर किया जाएगा। और साइड में देखेंगे तो साइड में भी लाइन है, तो इसकी लाइन की हम बात नहीं करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। और ये देखिए सारे जो स्टेशन यहाँ पर बोर्ड हमने बना दिए स्टेशन के, तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि किस किस गांव में इस तरह के स्टेशन 7 बनेंगे, कहाँ कहाँ पर बनेंगे, कमेंट करके हमें फास्ट बताइएगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी दूसरों के पास ये वीडियो पहुँच सके और उनको इस ड्राइंग के हिसाब से जानकारियाँ मिल सके। जितनी हमें नॉलेज और जितनी जानकारियाँ थी उसी हिसाब से हमने ड्राइंग बनाई है। जहाँ जहाँ तक हम पहुँचे उसी से हिसाब से ये ड्राइंग को हमने बनाकर तैयार किया है। और जब ये हमें पता चल जाएगा कि इस गांव में यहाँ पर स्टेशन बनाए जाएंगे, तो ये फिर से एक बार दोबारा जो है कि हम इस ड्राइंग को तैयार करेंगे और यहाँ पर गांव के हम सारे नाम दे देंगे कि किस किस गांव में स्टेशन बनेगा, और उसी समय हम बता देंगे ज़मीन अधिग्रहण कब होगा और किस गांव में स्टेशन बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस पर जो ड्राइंग हमने बनाया काफ़ी मेहनत करना पड़ा हमें, 5-6-7 घंटा हमको लग गया इसको बनाने में, कंटिन्यू बनाने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भाई। काफ़ी लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टाइम में फिर से वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।